सविता की मौत ने एक मुल्क की सोच पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई तड़प रहा है, दर्द से मचल रहा है, मौत उसके सामने हो और उस मुल्क के डॉक्टर मरीज से पीट कर ले। ऐसे में विरोध तो लाजमी है। इंसाफ की आवाज भारत से भी बुलंद हो रही है। जाहिर है इस मौत का जवाब आयरलैंड को देना ही होगा। नारी का अपमान, आयरलैंड का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सिर्फ एक नारेबाजी नहीं है, इस आवाज में इंसाफ की गुहार है। सविता की मौत का दर्द है और भारतीय मूल की महिला पर आयरलैंड में हुए अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल है। आयरलैंड में हुई सविता की मौत पर आज पूरा भारत एक साथ खड़ा है। हर कोई इस कट्टर का जवाब मांग रहा है, जिसकी वजह से आज सविता दुनिया में नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा ने आयरलैंड दूतावास पर इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी समेत पार्टी के कई और नेता भी आयरलैंड दूतावास पर पहुंचे। बीजेपी ने आयरिश राजदूत से जवाब मांगा है कि आखिर सविता के साथ ऐसा सितम क्यों किया गया। आयरिश राजदूत ने हमें आश्वस्त किया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। उस इन्वेस्टिगेशन पर किसी को संदेह ना हो, इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम में आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसी संभावना उन्होंने हमारे सामने व्यक्त की। ये विडंबना ही है कि जब कभी विदेशों में रह रहे भारतीयों के खिलाफ प्रताड़ना की कोई भी खबर सामने आती है तो न सिर्फ सरकार सुध लेने में देर करती है, बल्कि विदेशी कानूनों की आड़ में इस कदर उलझ कर रह जाती है कि मदद के नाम पर कोरी बयानबाजी ही सामने आती है। पार्टियां इसे राजनीतिक रंग देने लगती हैं और ऐसे संवेदनशील मसले पर भी आपसी एकजुटता दिखाई नहीं देती। हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भी संसद के बाहर करीब 2000 लोग जमा हुए। इन सभी ने गर्भपात कानून में बदलाव की मांग की। सविता कर्नाटक के बेलगाम की रहने वाली है। पेशे से डेंटिस्ट 31 साल की सविता शादी के बाद जिंदगी के हसीन सपने पूरे करने के लिए अपने पति के पास आयरलैंड चली गई थी। सविता के पति प्रवीण पेशे से इंजीनियर हैं। प्रवीण ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए डॉक्टरों की जितनी खुशामद हो सकती थी उतनी की, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुए और सविता खुद डॉक्टर होते हुए आयरलैंड के डॉक्टरों की दकियानूसी सोच की भेंट चढ़ गई। सविता की इस दर्दनाक मौत पर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कहा कि इस मसले पर उन्होंने सरकार से इंसाफ की अपील की है। लेकिन आयरलैंड ने अपना कानून नहीं बदला, जिसके चलते हमारे देश की एक डॉक्टर जो डेंटिस्ट थी जो वहां पर थी उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दर्दनाक, दुखद और बहुत ही गलत हुआ। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं यूरोप के जहां पर की कानून आज भी चॉइस के मामले में बिल्कुल गलत है। बाकी पूरे यूरोप में मानव अधिकार के प्रति लोग ज्यादा सचेत हैं, सजग हैं। आयरलैंड को भी अपना कानून इस मामले में बदला जाना चाहिए, बदलना पड़ेगा। हर कोई आयरलैंड के कानून को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक बहस छिड़ गई है कि क्या ऐसे कानून होने चाहिए जो किसी की जान ले ले। बीजेपी के साथ लेफ्ट भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। कानूनी कैसे बना सकते हैं। और दूसरी बात, उस समय जब वो लड़की उस हालात में थी, उस समय उनको मदद न देना, उस समय अबॉर्शन न करना, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। ये तो कल्पेबल क्राइम है जिसके लिए पूरा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सविता की मौत को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयरलैंड के राजदूत को समन भेज दिया गया है। एक बड़ा दुख का विषय है। आयरिश गवर्नमेंट ने इस पर 2 इंक्वायरियां जो है पहले से करने का निर्णय लिया है। हमने भी ये निर्णय लिया है कि आज हम आयरिश गवर्नमेंट को अपनी ओर से भी निवेदन करेंगे और हम अपनी तरफ से भी उनसे प्रयास करेंगे कि हमको इसके जो तथ्य हैं वो प्राप्त हो सके। जो इसमें जो आगे का कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई हो सके। आयरलैंड में सविता की मौत और मौत भी ऐसी कि वो तड़पती रही और वहां के डॉक्टर कानून की बेड़ियों में जकड़े रहे। आखिरकार सविता ने दम तोड़ दिया और आयरलैंड के कानून ने एक परिवार को जैसे जीते जी मार दिया। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। आ गई सर्दियाँ,
लेकिन अब मेरे पास है सर्दी भगाने का मॉडर्न तरीका, लक्स इन्फर्नो। इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं। इतना पतला है कि ये अब